Today we will read class 6th poem The Raven and the Fox. In this poem we will read about a raven and the fox. रेवन यहाँ पे क्या है, ए टाइप ऑफ क्रो. क्रो से, नॉर्मल क्रो से थोड़ा सा बड़ा होता है ये. और फोक्स क्या होता है, लोमड़ी. इस पोम में हम पढ़ेंगे हाउ डिड द फॉक्स फूल द क्रो. लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. We know that frogs croak. Did you know that ravens also croak? हम जानते हैं कि फ्रॉग्स क्या करते हैं, क्रोक करते हैं. ठीक है, क्रोक मीन्स क्या होता है, कर्कश. डिड यू नो दैट रेवन्स ऑल्सो क्रोक. क्या आपको पता है कि रेवन्स भी क्रोक्स करते हैं? तो आंसर क्या आएगा, यस. विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज. सर्कल द करेक्ट आंसर. तो कनिंग किसको माना जाता है, किसको क्लेवर माना जाता है, तो वो क्या है, फॉक्स है. Let us read this poem. Mr. Raven was perched upon a limb. Mr. Raven, तो Mr. Raven and Reynard the fox looked up at him. Fox the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. Said the fox in admiring tones, my words. तो यहाँ पे क्या है, मिस्टर रेवन कौन है और रेनार्ड कौन है. तो ये जो है ये जो है रेवन है और ये फोक्स जो है रेनार्ड है. मिस्टर रेवन जो है वो पर्च्ड बैठे हुए हैं अपॉन ए लिम के ऊपर, एक ब्रांच के ऊपर, ट्री की जो ब्रांच है उसके ऊपर बैठे हुए हैं. एंड रेनार्ड द फोक्स लुक्ड अप एट हिम, उसको देख रही है. फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, और रेवन ने क्या कर रखा है, पकड़ रखा है एक ग्रेट बिग बीक, अपनी बीक के अंदर, अपनी चोंच के अंदर क्या ले रखा है, ए मोर्सल, ए पीस ऑफ फूड, एक निवाला ले रखा है. द फोक्स वुड गो फार टू सीक, और फोक्स उसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है. तो इसमें स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा, रेवन है, रेनार्ड है, एक टाइप ऑफ क्रो है, रेनार्ड क्या है, फोक्स है. फोक्स जो है उसको देख रही है और जो रेवन है वो क्या है, बैठा हुआ है एक ब्रांच पर. रेवन ने क्या कर रखा है, पकड़ रखा है, क्या ले रखा है, अपनी बीक के अंदर एक मोर्सल ले रखा है. और जो फोक्स जो है उसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है. इस टेंजा में हमने ये रीड पढ़ा है. सेड द फोक्स इन एडमायरिंग टोन्स, माई वर्ड्स. अब said the fox, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king. Said the fox. Fox ने क्या कहा, admiring tones, एप्रिसिएशन करते हुए, तारीफ करते हुए उस टोन में कहा मेरे शब्द. सर रेवन, सर रेवन कह के वो एड्रेस कर रही है, तारीफ कर रही है. यू आर ए हैंडसम बर्ड, आप क्या हो, एक हैंडसम बर्ड हो, स्मार्ट हो, लुकिंग स्मार्ट. सच फेदर्स, आपके जो फेदर्स हैं, आपके जो पंख हैं. इफ़ यू वुड ओनली सिंग, केवल आप गाओगे. द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स, जो जंगलों के जो बर्ड्स हैं वो क्या है, आपको क्या कहेंगे, किंग कहेंगे. तो रेवन को फोक्स ने क्या बना दिया, किंग बना दिया. इस तरीके से उसकी तारीफ़ की. तो इस स्टेंजा में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे फोक्स ने क्या है, उसकी एप्रिसिएशन की, रेवन की, सर कह के एड्रेस किया और कैसे कैसे तारीफ़ की. आप हैंडसम बर्ड हो, आपके फेदर्स भी कितने अच्छे हैं. अगर आप गा दोगे तो बर्ड्स जो हैं वुड्स के वो आपको किंग बोलने लग जाएंगे. इस तरीके से उसकी तारीफ़ की है, एप्रिसिएशन की है यहाँ पर इस टेंजा में. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टेंजा. द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक. द रेवन जो है हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride and down fell the morsel the fox had eyed. The raven who did not see the joke, जो इस बात को समझ नहीं सका, जो पर्पज था फोक्स का वो उसको समझ नहीं सका. forgot that his voice was just a croak, और वो इस बात को भूल गया कि उसकी जो आवाज़ है वो क्या है, कर्कश आवाज़ है. रेवन ये बात भूल गया कि उसकी आवाज़ क्या है, कर्कश है, मीठी नहीं है. ही ओपनड हिज बीक, उसने अपनी बीक को खोला. इन हिज फुलिश प्राइड, एक मूर्खतापूर्ण घमंड में.
एंड डाउन फेल द मोर्सल और द फोक्स हैड आइड, और नीचे गिर गया वो पीस ऑफ फूड और फोक्स हैड आइड। फोक्स की तो नज़र पहले से ही इस पर थी, मोर्सल के ऊपर। उसका जो पर्पज़ था फोक्स का वो इस स्टेंजा में वो कंप्लीट हो गया, जो वो चाहती थी वो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। रेवन जो है वो समझ नहीं सका फोक्स की बात को और वो भूल गया उसकी आवाज़ कैसी है। उसने अपनी बीक को खोला यहाँ पर और अपने फुलिश मूर्खतापूर्ण घमंड में डाउन फेल द मोर्सल, पीस ऑफ फूड उसका नीचे गिर गया, जिसके ऊपर क्या है फोक्स की पहले से ही नज़रें थी। इसमें हमने ये पढ़ा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। हा लाफ द फोक्स, फोक्स हंसती है। एंड नाउ यू नो, आप जानते हैं। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, प्राइड माई फ्रेंड इज़ रेदर अनवाइज, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट सरप्राइज। हा लाफ्ड द फोक्स, फोक्स हंसती है। एंड नाउ यू नो, आप जानते हैं। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, हमें क्या इग्नोर करनी चाहिए स्वीट वर्ड्स को जिससे आपको क्या खुशी मिलती है। प्राइड माई फ्रेंड इज़ रेदर अनवाइज, मेरे फ्रेंड क्या है, घमंड करना क्या है, मूर्खता है। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि ये जो टीचिंग है इज़ क्वाइट अ सरप्राइज, ये काफ़ी क्या है, हैरान कर देने वाली है। इस स्टेंजा में हमने ये पढ़ा, फोक्स जो है क्रो को कह रही है कि आपको इतना मूर्ख नहीं बनना चाहिए, मेरे स्वीट वर्ड्स ने आपको क्या है मेक यू ग्लो, खुश कर दिया। तो इससे क्या है आपको एक सीख मिलनी चाहिए। तो इस पोम के थ्रू हमें क्या सीखने को मिलता है कि कैसे फोक्स ने क्रो को मूर्ख बना दिया, कैसे उसे अपनी बातों में बहला लिया और क्रो जो है मूर्ख बन गया। हमें झूठे लोगों पर, चापलूस लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, मीठे मीठे बोलने वालों पर। इस पोएम के थ्रू पोइट ने ये मैसेज कन्वे किया है। थैंक यू। पोम अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।